Hi guys, this is Palak Purswani and you guys are watching me on E-Times. Yeah, at the end I can't deny the fact that I've spent some years with that guy. And those were good and bad days both, no doubt about that. जिया उसके नक्शे कदमों पे चल रही थी जब तक कि आई टोल्ड हर कि जब तक कि तू उस गैंग में रहेगी तेरी आइडेंटिटी दिखेगी ही नहीं. एंड अविनाश मुझे लगता है कि इसकी ये जो बाबागिरी वाली बातें हैं वो कितने टाइम तक चलने वाली हैं वो मुझे भी देखना है बिकॉज ही इज द मोस्ट बोरिंग पर्सन ऑन दिस यूनिवर्स. देविका से कतई नहीं मिलना चाहूंगी. अविनाश का तो मेरे को थोबड़ा ही नहीं देखना, वो तो छोड़ ही दो. Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and today I have with me the gorgeous, the stunning Palak Purswani. Palak, welcome to E-Times. Thank you Vijaya. So are you very beautiful? Thank you so much. कह सकते हैं कि बहुत एक्सपेक्टेशन थी आपसे शो में और आपने स्टार्ट भी बहुत अच्छे नोट पे किया था. बट अनफॉर्चुनेटली जर्नी बहुत जल्दी खत्म हो गई. डिसअपॉइंटमेंट तो होगा? डेफिनेटली. मुझे खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी ऑनेस्टली एंड काफ़ी कुछ सोच के गई थी, काफ़ी कुछ पिटारे में लेके भी गई थी बट वो पिटारा खुलने से पहले ही ढप हो गया. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यू नो देयर वाज अ लॉट दैट आई कुड गिव टू द शो एंड मेरा सपना था, मेरी चाह थी ये शो. तो वो सपना काफ़ी जल्दी क्रैश होता हुआ मुझे दिखा तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे. यू नो पलक, जैसे आप गई घर में, यू नो यू एंड आकांक्षा, यू बिकेम ईच अदर सपोर्ट सिस्टम एंड हमें देखा कि कैसे दो लड़कियां भी एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो सकती हैं कंपटीशन के अलावा भी. डेफिनेटली. According to you, what went wrong in your journey? So आकांक्षा और मेरा जर्नी ही काफ़ी चैलेंजिंग स्टार्ट हुई बिकॉज हमें 2 दिन बाद घर के अंदर भेजा गया जबकि ऑलरेडी वहाँ पे एलाइज बन चुके थे, लोगों की दोस्तियाँ स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी. उस बीच में हमें अपनी जगह बनाना उस घर में जहाँ पे देयर आर हेल लॉट ऑफ मीन पीपल. सो इट्स वेरी चैलेंजिंग यू नो, जो कि हम दोनों ने काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे. मैंने काफ़ी अच्छे दोस्त भी बनाए शो में एंड डेफिनेटली वी बोथ वर स्टैंडिंग बाय ईच अदर लाइक पिलर्स यू नो. और ऐसा नहीं था कि हम पहले मिल चुके थे या कुछ भी, ये शो के दौरान ही हुआ. हमारी वेवलेंथ काफ़ी हद तक मैच हुई. सो दैट वाज देयर बट एट द वेरी सेम टाइम इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस. एंड डू यू थिंक कहीं ना कहीं कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को मेंड करने की कोशिश की, बी विद अविनाश या सो आपने अपने रिलेशंस मेंड करने की कोशिश की, जिया से भी हो और यू नो अविनाश से भी हो, वो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप शायद नहीं करते, रियलिटी को यू नो स्पाइस अप करने की कोशिश करते तो शायद और लंबी जर्नी होती. सो ऑनेस्टली मैंने अविनाश के साथ तो मेंड करने का बिल्कुल ट्राई नहीं किया. कॉर्डियल देने की कोशिश की. कॉर्डियल मतलब वो गेम से रिलेटेड जब मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए यू नो कि मुझे ये बात का मुद्दा समझ नहीं आया, कि नॉमिनेशन का रीजन समझ नहीं आया. कम्युनिकेट तो कर ही सकते हैं ना, हर चीज़ इज नॉट ऑलवेज अबाउट फाइटिंग एंड बैशिंग और वट एवर. जहाँ मुझे लग रहा था कि वो मुझ पर चढ़ के आ रहे थे, आई वॉज टोटली प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ देयर. बट जिया के साथ डेफिनेटली वो बहुत ही ऑर्गेनिकली हुआ क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं उस बारे में कि मेरी दोस्त बनेगी या दुश्मन. बट मुझे था उनसे कन्फ्रंटेशन करनी मुझे बहुत ज़रूरी थी बिकॉज वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे खा रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि बाहर तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया या अनफॉलो कर दिया. So there was a lot of miscommunication between the two of us, misconceptions भी थे जो कि sort out हुए. But I don't think अविनाश के साथ मैंने मेंड करने की, कभी वो मेंड हो भी नहीं सकती हैं उनके साथ चीज़ें आई फील. बिकॉज मुझे एक्चुअली बाद में पता चला उनने इतनी बातें की हैं मेरे पीछे when I came back and I saw the episodes which I was not aware of you know. तो वो 3-4 दिन मुझे गेम में जमने में, लोगों को जानने में ही लग गया. Definitely there was spice to the game. There would have been spice to the game. पर उसका मुझे चांस ही नहीं मिला. You know what you're talking about, that spicing the reality show. I wouldn't have forced things. मैं वैसे भी चीजें उसके साथ मेरी on the same page थी नहीं. वो उनकी तलवारें निकल जाती थी, वो बहुत ही डिफेंस मैकेनिज्म मोड में आ जाते थे. तो just because I'm trying to have a normal conversation with you क्योंकि हम एक घर में रह रहे हैं, that doesn't mean I'm trying to mend things with you. मुझे तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं करनी थी. But I like confrontations. I am that kind of a person. The reason I sat down with him and I was trying to talk to him was क्योंकि मुझे उनका नॉमिनेशन का रीजन नहीं समझा. That led to a tiff or a fight. But अगर मुझे ये सब बातें पता चलती कि जी और उसने मेरे पीछे क्या बातें की हैं, definitely I'm somebody who would have confronted and ripped that guy off.
एंड डू यू ऑल्सो बिलीव कि जो वो 2 दिन आप नहीं थे, आप और आकांक्षा लेट आए गेम में, तब तक आपके बारे में ऑलरेडी एक इमेज सेट कर दी गई थी, स्पेशली पूजा भट्ट के दिमाग में या फलक के दिमाग में, जो लोग आपको पहले से नहीं जानते थे, उनको आपका एक ऐसा साइड बताया गया जो आप शायद थे ही नहीं, एंड वो उस दिन से आपको उसी नजर से देखने लगे, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ जिया एंड अविनाश. नो, आई टोटली अग्री टू दैट, बिकॉज जब मैं पहुंची मुझे एक बहुत ही नॉन वेलकमिंग वाइब लगी उस ग्रुप से, उस तरफ से, जबकि बाकी सब मेरे साथ बिल्कुल सही थे. मनीषा बोलो, बेबिका फॉर दैट मैटर ऑन डे वन, अभिषेक, ये सब लोग दे वर वेरी कंफर्टेबल विथ मी, बिकॉज एटलीस्ट उनने एफर्ट्स लिए मुझे जानने के, यू नो. बट इस साइड ये ग्रुप में दे ओनली हैड एन इमेज अबाउट मी कि यही है. क्यों? क्योंकि अविनाश से सुना है. हमें इस लड़की को जानने की कोशिश भी नहीं करनी है, बिकॉज दे हैड दिस वॉल. So when Salman sir also asked on weekend, was she very non-welcoming? I said I was the only one, and Abhishek was the only 2 people who raised our hands. I said हाँ वो biased हो जाती हैं, वो मुझे non-welcoming लगी. तो सलमान सर ने जिस चीज़ के लिए मुझे पूछा कि बट आपने ट्राई की, to which I did. I told her कि मैम आप एक बार मेरे साथ बैठो तो सही, आप मुझे जानने की तो कोशिश करो, without just having any judgment for me. नहीं बट तुम सुनती नहीं हो, तुम सुनती नहीं. इन लोगों ने रट लगा के रखी थी कि तुम वही टारगेट पॉइंट जो एक पकड़ लेते हैं ना लोगों का, बस वही. तो इसे ग्रुप अटैक नहीं बोलेंगे क्या? आप मेरे पास आके बोल रहे हो मनीषा को गैंग अटैक मत करो, तो ये क्या है फिर? ये गैंग अटैक नहीं है तो क्या है? एक ही चीज पे रट लगा के रखे. आप लाउड हो, आप ग्रेसलेस हो. मैंने जितना ग्रेसफुली उस फाइट को टैकल किया, आई नो, क्योंकि मैं अपनी माँ की उम्र की औरत से ऐसे कभी ना मैंने लाइफ में बात की है, ना किसी ने मुझसे इतनी बड़ी उम्र के लोगों ने बात की. सो फॉर मी इट वाज अ शॉक. आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली लाइक दैट. So for me it was a shocker, but at the same time I had to take a stand for myself. चाहे आप जो भी हो, I respect you for your seniority or whatever, but then at the end it's a game, we all are equal. True. आपने कितना भी काम किया हुआ, कितना नहीं किया हुआ, हम सब एक ही मंच पे हैं. Right. So that's why I had to protect myself and give it back to her. Yeah. But you know, when you spoke about your love story with Avinash, कहीं ना कहीं लोग थोड़ा कंफ्यूज होके रह गए, कुछ फैन स्पेशली, कि क्या आप लोग फिर से पैचअप करना चाहते हो? बिकॉज जब आप वो बोल रही थी तो आपके फेस पे काफ़ी सुकून था, हैप्पीनेस था, कंप्लेन नहीं था. तो काफ़ी फैंस जो थे वो कंफ्यूज होके रह गए कि स्टेटस क्या है. डू यू थिंक शायद वो भी लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया होगा कि पलक चाहती क्या है, विद दिस रिलेशनशिप? सो आई थिंक वो इंसिडेंट था जब हम जेल के बाहर बैठे थे, एंड पीछे से बेबिका बकर 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 कर रही थी, एंड मैं, आकांक्षा एंड आई थिंक आलिया बैठे थे, टू विच दे वांटेड टू डाइवर्ट द टॉपिक, एंड दे वर लाइक यार कुछ तो बता अपने लाइफ में. अच्छा मिले कैसे थे बता. Yeah, at the end I can't deny the fact that I've spent some years with that guy, and those were good and bad days both, no doubt about that. So the way I think I was conveying the story, how we met and all, I think वो flow में सब मैंने उन्हें बताया जो भी, but that will not change the fact that I'm never getting back to that guy for whatever past we've had, and it was a very toxic past. I cannot deny that. So ऐसा नहीं, I think 3-4 दिन was not enough for me to I feel in terms of confusing the fans, I feel just because I was reciting how we met, that shouldn't confuse the audience. There was no possible way that I was getting back to that guy. वो हो ही नहीं सकता, because what I have been through and what the phase that I've come out for, it's no possible way that we both can get back together. Even सलमान सर जब पूछते थे, मैंने स्ट्रेट अप उन्हें ना बोला, मेरा आंसर ही ये था, सर वो किताब बंद हो चुकी है हमेशा के लिए. बट ओनली इफ आई हैड न्यू, क्योंकि मेरे सामने तो बड़े महान बनते थे. मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पूछ लो जाके, मैंने तो कुछ नहीं बोला. I was sort of believed that, I was a fool there. I wish Big Boss just showed me that clip of he and G. I would have really ripped that guy off. एंड आपको लगता है कि वो गेम में भी उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? जिया तो अभी शायद 1-2 दिन से थोड़ा कंट्रीब्यूट करने लगी है, बट अविनाश का गेम में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें वीकेंड पे भी स्पेक्टेटर का खिताब मिला. उनको वो एक कि आप एक रबर बैंड की तरह खींचे जा रहे हैं चीजें, जिया अविनाश के पीछे, अविनाश पलक के पीछे, या सलमान सर ने जो टैगलाइन दी थी, आई थिंक विच इज राइट, बिकॉज जिया उसके नक्शे कदमों पे चल रही थी. जब तक कि आई टोल्ड हर कि जब तक कि तू उस गैंग में रहेगी तेरी आइडेंटिटी दिखेगी ही नहीं, वो लोग तुझे बस दबाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर वॉइस ऑल्सो देयर, पुट योर पॉइंट्स फॉरवर्ड और योर ओपिनियंस फॉरवर्ड. तो मुझे कहीं ना कहीं लगा वो तो दबी गई थी इन लोगों की वजह से. शी कुडंट कम आउट, and till the time I was there and she thought, okay, there's somebody that I can rely on as part of the game now.
एंड अविनाश मुझे लगता है कि इसकी ये जो बाबागिरी वाली बातें हैं वो कितने टाइम तक चलने वाली हैं वो मुझे भी देखना है, बिकॉज he's the most boring person on this universe. I know how I have spent my 4 years with that boring guy, but anyway, moving on. I really want to see how much the same thing, but he's not strategically a mastermind guy, I feel. He's not meant for this game because input उनका सिर्फ इसी में ही है, कंगे तोड़ के फेंकना, टॉवेल को काट देना और जब पलक बात करने आए उस पर भिड़ जाना, यही उनकी गेम है और कुछ भी उनकी गेम नहीं है। अगर आपको मौका मिले क्या डिफरेंटली आप इस बार करते, क्या अलग तरीके से करते, क्योंकि स्पार्क तो था, जर्नी भी थी काफी स्ट्रॉन्ग, लेकिन मौका नहीं मिला। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगी। मैं जैसे इस गेम में घुसी थी मैं वैसे ही रहूँगी, क्योंकि उस बेसिस पे आज जो मेरे को इतना प्यार मिल रहा है, लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, आई सॉ माय सोशल मीडिया, द ट्विटर वाज फ्लडेड येस्टरडे, ब्रिंग बैक पलक, कोई रीजन से ही जनता बोल रही है ना, उन्होंने शायद मुझे ऐसे ही पसंद किया, बट डेफिनेटली मैं जवाब वापस ज़रूर दूंगी लोगों को, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता चली इन द गेम, तो मेरा पेस तो रहेगा ही रहेगा इफ़ आई गो बैक इन द गेम। कुछ चीज़ें जो उन्होंने कही कि यू नो आई वाज आउट ऑफ लव, तो उसके बाद जो भी मैं करूं वहीं पे उनका कॉन्वर्सेशन वो एंड हो गया। तो इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ लव एज इन व्हाट? आर यू ट्राइंग टू से दैट इनफिडेलिटी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड? आर यू ट्राइंग टू से दैट यू वर लॉयल टू मी? देन ब्रो आई नीड टू गेट बैक इन द गेम टू आंसर हिम बैक। So that is something that I really want to give it back to him. फैमिली का क्या रिएक्शन था? Were they also disappointed because yeah, बाहर तो रेज था। My friend सिमरन, she supported me full out because जब उसने वो एपिसोड देखा, she was like, he could have kept quiet, he could have shut himself up. अगर आप जहाँ गलत हो आप चुप रहने का आपके पास ऑप्शन है। आप नेशनल टेलीविजन पे इतने बड़े शो में आप झूठ बोल रहे हो, लोग देख रहे हैं, आपके दोस्त आज मेरे साथ खड़े हैं, आज उसके दोस्त मेरे दोस्त हैं और उसके साथ नहीं खड़े हैं। So I think family and my friends were very fuming कि कोई तो जाके ये चीज़ पलक को बताओ, क्योंकि मेरे तक वो बात नहीं पहुंची थी, you know. So if that would have reached me, I would have really given it back to that guy. But वो मेरे को चांस मिला नहीं honestly, तो बाहर वो फैमिली और फ्रेंड्स ने काम कर दिया मेरा। ऑल्सो यू नो वी हैव सीन कि पूजा भट्ट जब एडवाइस देती हैं, उनके एडवाइस काफ़ी हद तक बहुत अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं बेबिका के मामले में शी इज़ गोइंग ऑल रॉन्ग। डू यू थिंक कि उन्हें बेबिका से दूर रहना चाहिए इफ़ शी वांट्स टू यू नो जो भी उनकी इमेज है उनको अगर बरकरार रखनी है तो? सो आई टोटली अग्री टू दिस बिकॉज उनके काफ़ी ओपिनियंस और जो एडवाइसेस होते हैं वो बिकॉज उन्हें तजुर्बा है, वो काफ़ी सीनियर है, उन्हें लाइफ हमसे ज़्यादा देखी है डेफिनेटली, एंड काफ़ी चीज़ों को लेकर वो करेक्ट भी होती हैं, पर उनका जो बोलने का तरीका है, जो आप पे चढ़ के आती हैं, वो ना काफ़ी इंटिमिडेटिंग हो जाता है। उनकी ऑरा जो इट्स वेरी हैवी समटाइम्स, यू नो। आई फील कि मैं आई हूँ एक हॉस्टल में जहाँ पे एक प्रिंसिपल बैठी हुई है एंड वो गाइड कर रही है बच्चों को क्या करो। भाई साहब, ये शो घर घर खेलने वाला नहीं है, या हम साथ साथ हैं क्यों हो रहा है? मुझे तो पहली बात यही नहीं समझ में आती थी कि नहीं नेगेटिव वाइब ये नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव वाइब, अरे जिसको अड़ना है वो अड़ेगा, जो अपने मुद्दे के लिए खड़े। जैसे मेरा कॉफी वाला टास्क हुआ और उन्होंने कहा तुम कैसे मांग सकती हो, इतनी डिमांडिंग कैसे हो सकती हो? बट आप होते कौन हो? आप मेरी मम्मी हो जो आप मुझे बोलोगे जो मेरे लिए करेक्ट है, जो मुझे लगता है मुझे अपनी चीज के लिए खड़ा रहना है तो मैं खड़ी रहूंगी। तो वो काफी जो अपनी थॉट्स इम्पोज करती है ना लोगों पे, वो शो के लिए और हमारे लिए अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो ओवर पावरनेस आ जाता है ना तो हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं उस वजह से। एंड वो है बायस बेबिका को लेके डेफिनेटली। सो उनके वो राइटियसनेस उधर नहीं आता, बट हमारे तरफ कुछ ज्यादा ही आ जाता है। शो बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है, किसको आप आगे जाता हुआ देखेंगी? हु यू थिंक इज प्लेइंग इज ऑन द राइट ट्रैक? फुकरा इंसान अभिषेक, ही इज बैंग ऑन। आई फील ही नोज द ड्रिल, ही नोज द गेम, ही इज वेरी स्मार्ट। वो गेम को गेम के पर्सपेक्टिव से सोचता है, इमोशनली भी सोचता है, इनसेंसिटिव बिल्कुल नहीं है, बहुत स्ट्रांग है वोकली। मतलब अविनाश को तो वो खा जाएगा शो में फॉर श्योर। बट वो जाके पैचअप कर लेते हैं। प्रॉब्लम वही हो गई उसकी। जब मैंने देखा मैं एलिमिनेट हुई, उन्होंने पूजा मैम से जाकर बात कर ली, तो मुझे लगा यार ये अभिषेक ये नहीं, ये डिप्लोमेसी हो गई फिर यहाँ, यू आर प्लेइंग इट डिप्लोमेटिक। बट देन आई थिंक अभी दो एपिसोड पहले ही उनका कुछ टिफ हुआ है वापस, एंड ही स्टूड अप फॉर हिमसेल्फ। तो आई थिंक वो ना डर गए। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा पर्सनल मानना है, जब सलमान सर ने बोला कि पूजा मैम किसको लगता है नॉन वेलकमिंग है, एंड हम दोनों ने हाथ उठाया, एंड जब मैं एलिमिनेट हुई कहीं ना कहीं वो डर गए कि जो भी पूजा मैम से पंगा ले रहा है वो शायद निकल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़े से डर गए। यस, व्हिच आई विश आई कुड टेल हिम दैट अभिषेक स्टिक टू योर ग्राउंड,
बट आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड व्हेन आई सॉ हिम दैट ही वेंट बैक टू हर टू मेंड थिंग्स. तो ये थोड़ा डिप्लोमेटिक गेम मुझे लगा उनका. एंड किससे घर के बाहर आने के बाद हु आर द पीपल यू विल स्टे कनेक्टेड एंड जिसको कभी नहीं देखना चाहेंगे, वो कौन होगा? आकांक्षा डेफिनेटली आई वुड वांट टू सी हर अगेन एंड हमारी जेन्युइनली बहुत बॉन्ड अच्छी बनी. जिया से मैं डेफिनेटली मिलूंगी एंड आई होप वी टेक दिस जर्नी टुगेदर एज फ्रेंड्स अगेन, रीयूनाइट हो जाएंगे हम लोग साथ में. अभिषेक से डेफिनेटली मैं मिलना चाहूंगी. वी कुड मैच ऑन द सेम वेवलेंथ. बेबिका से कतई नहीं मिलना चाहूंगी. अविनाश का तो मेरे को थोबड़ा ही नहीं देखना, वो तो छोड़ ही दो. बाकी बेबिका मैडम के साथ 1 आर्म डिस्टेंस ही रहे तो बेटर है. Any message to fans who loved you, supported you? I can only say sorry guys. मैं आप लोगों को ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी या एंटरटेन ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाए. आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू सो मच. आप लोगों ने इतने कम समय में ढेर सारा प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच. Thank you so much, Palak, for talking to us. Thank you. And best wishes for your future. Thank you so much.